नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या, अब आपके पास आ गया y प्लस 1 माइनस 12 और माइनस 10। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास जो रेडिकल के साथ कोई भी नंबर है, उस रेडिकल वाली वैल्यू के साथ जो नंबर है उसको आप उसे अलग करेंगे, ठीक है। अब इस माइनस 12 को इधर आपके लेकर आ जाए तो प्लस 12 हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो साइड पर आप स्क्वायरिंग कर लें। ये आपके पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, y प्लस 1 और ये 4 आ गया। y यहाँ छोड़े, 4 माइनस 1 आ गया आपके पास, इक्वल से उधर शिफ्ट हुआ तो साइन चेंज हो गया, y इज इक्वल टू 3 है। अब चेक कर लेते हैं हम, वो चेक आपने ओरिजिनल ही इक्वेशन में करना होता है। अब आपके पास आ गया 3 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 10, 4 आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, ये 2 आ गया माइनस 12। अब नोटिस करें दोनों साइड तो आपके सेम आ रहे, तो इसका मतलब है कि जो 3 ही है वही आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपने पहले इस रेडिकल से कैसे आपने छुटकारा हासिल करना है। आपने क्या करना है कि दोनों साइड पर आप स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 5t माइनस 2 स्क्वायरिंग कर लिया आपने, और यहाँ 3t प्लस 4, ये कैंसिल इससे हुआ, ये कैंसिल इससे हुआ, आपके पास आ गया 5t माइनस 2 और 3t प्लस 4। अब t और t को आप कंबाइन करें, ये प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, ये माइनस हो गया इक्वल के साइन से जब इस तरफ आएगा, ये प्लस 4 है, ये माइनस 2 है, इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। 5t और 3t साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लें और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ कर लें। दोनों सेम साइन है, ऐड कर लें। आपके पास t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3। अब वेरिफिकेशन वाले सारे प्रोसेस से आप गुजरते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से तो आपको अपने आंसर का पता चलता है। अब आप में इसी ओरिजिनल इक्वेशन में t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलेगा कि हमारा सोल्यूशन सेट ये है कि नहीं। साइड इक्वल आ गया तो इससे पता चला कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। अब दोनों साइड पर आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है, और उससे हम इस रेडिकल के साइन से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और लीनियर फॉर्म में आप एक्सप्रेशन को फिर ले आएंगे। अब आपने स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 9 माइनस 2x आ गया, 5x माइनस 12 आ गया। अब x को कंबाइन कर लें, आप 5 के साथ प्लस साइन है, इक्वल से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 हो गया। 9 के साथ प्लस साइन है, ये उधर जाएगा, इक्वल के साइन के उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस 7x आ गया और यह माइनस 21 आ गया। माइनस 7x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 टाइम 21 हो गया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सोल्यूशन सेट है भी कि नहीं। तो वो हमें इससे पता चलेगा अगर हमारे दोनों साइड पर वैल्यू सेम आ जाती है। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमने x की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, ठीक है। तो अब आप करके देख सकते हैं, 5 3 टाइम 15 और ये यहाँ भी आपके पास 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, तो जो आपका सोल्यूशन सेट है वो 3 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए आपको दो तरह की वैल्यू दिख रही है, एक तो वैल्यू जिसके ऊपर रेडिकल का साइन है और एक वैल्यू जिसके ऊपर रेडिकल का साइन नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो रेडिकल के साथ अगर कोई भी इस तरह का नंबर वगैरह उसको उससे आप अलग कर दें, इक्वल के आप उस तरफ लेके चले जाएं, ठीक है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जो है इस रेडिकल का जो ये रेडिकल वाली वैल्यू उसको इक्वल के उधर ले आए, 14 को उधर ले आए, ठीक है। दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगता है।
اب یہ میں ادھر لے گئی 14 کو، اگر میں ادھر لے آئی تو یہ آپ کے پاس ویلیو ریڈیکل کے سائن کے ساتھ والی ویلیو پازیٹیو ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ مائنس کرو 14 میں سے 12 نے اب مائنس کریں تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے -2. اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اگر ایک طرف ریڈیکل میں ویلیو ہے دوسری جگہ مائنس آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہے سولوشن سیٹ نہیں نکلتا، مگر پھر بھی ہم کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پروف کر کے دکھاتی ہوں یہ چیز. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویلیو کے دونوں سائڈ پر آپ اسکوئرنگ کر لیں تو آپ جو ہے ریڈیکل کا سائن آپ کا جو ہے اس میں ہٹ جائے گا. 4 ہو گیا آپ کے پاس، y+1 آ گیا، 4 -1 ہو گیا. اچھا، اب چیک کریں کہ آپ واقعی اس کا سولوشن سیٹ ہے کہ نہیں، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہ بات بتا ہی چکی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک پوری ویلیو ریڈیکل کی ہے اور ایک طرف مائنس سائن آ گیا تو اس کا سولوشن سیٹ ویسے نکلتا نہیں ہے. مگر چلو اب ہم پروف کر کے دکھا بھی دیتے ہیں نا. اب جہاں پر y آپ اس کی ویلیو جو ہے سبسٹیچیوٹ کریں گے، y کی ویلیو تو 3 آپ کو یہ بتا رہا ہے، 3+1. ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گیا، اس کا مطلب اسکوائر روٹ سے باہر آ رہا ہے. یہ دیکھیں سالو ہو سکتا ہے تو 12 -2 ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس =14. اب آپ کے پاس کیا ہے، یہ تو 10 آ گیا اور اس طرف 14 ہے. کیا یہ دونوں سائڈ ایکول ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کا جو سولوشن سیٹ ہے وہ اب کیا ہو جائے گا، وہ ایمٹی ہو جائے گا. اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ایسے بھی مینشن کر سکتے ہیں. 5.2 کوسچن نمبر 13. اب اس کو آپ کیسے سالو کریں گے، دیکھیں یہ آپ کے پاس ریڈیکل میں ویلیو، ٹھیک ہے 4، اور جو آپ کے پاس ریڈیکل کے سائن کے اندر ہے وہ z ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ جو پورا پورشن ہے ریڈیکل والی جو ایکسپریشن ہے نا، اس کے ساتھ کوئی بھی نمبر ہے اس کو اس سے آپ الگ کر دو. اب الگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، دیکھیں پہلے تو یہ ٹرمز ہے نا، دیکھو پہلے یہ ایک اور یہ دونوں مل کے ایک ٹرمز بنتی ہیں، 2 ٹرمز ہیں. تو ٹرمز میں آپ نمبر شفٹ کر سکتے ہیں، یہ پلس ہے یہ ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ 40 میں سے 8 کو مائنس کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا پہلے تو میں یہاں پر یہ لکھوں، اب 40 میں سے 8 مائنس کریں تو کیا آ جاتا ہے 32. ٹھیک ہے، اب یہ z کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں 4 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو یہ 4 جو ہے وہ باقی رولز ویسے ہی رہتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن ڈویژن میں پلس مائنس میں مائنس پلس میں چینج ہو جاتا ہے، باقی ویسے ہی رہتا ہے. یہ ملٹیپلائر ہے وہاں جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب 32 کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 8 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں سائڈ پر آپ اسکوئرنگ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ z آ گیا کیونکہ یہ 2 اسکوائر روٹ سے کینسل ہو گیا، یہ 64 آ گیا. اب چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اس کا سولوشن سیٹ ہے کہ نہیں، تو وہ ہم اوریجنل ایکویشن سے جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. یہ ہم نے لے لیا 4 اور یہ z اور یہ +8 اور یہاں پر 40. z کی جگہ آپ لکھ لیں 64. ٹھیک ہے، اب 64 جو ہے وہ تو 8 کا اس کا اسکوائر فیکٹر یہ آپ کے پاس 8 ہوتا ہے، تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ ویلیو. ٹھیک ہے، 8 4 ٹائم آپ کے پاس کیا آتا ہے 32. 32 کے ساتھ 8 ایڈ کرو تو آپ کے پاس 40 آتا ہے. تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آپ کے پاس 64 ہی سولوشن سیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم کوسچن نمبر 14. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، ہم کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی. دیکھیں میتھڈ وہی ہے کہ آپ نے دونوں سائڈ پر اسکوئرنگ کرنی، کیونکہ آپ نے تو لینئر فارم میں ایکسپریشن کو لانا ہے نا، لینئر ایکویشن بنانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے دونوں سائڈ پر اسکوئرنگ کر لی. اب یہ 2 اسکوائر روٹ سے کینسل ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس آ گئی a+6 ڈیوائڈیڈ بائی a+2، پھر a+2 ڈیوائڈیڈ بائی a-1. اب آپ ایسے کر لیں کہ کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں. ٹھیک ہے، a+6 اور a-1. یہاں پر اگر آپ نوٹس کریں یہ تو آپ کا فارمولا بن گیا، تو یہ چلے ہمیں سالو کرنا اور بھی آسان ہو گیا. بس فارمولا لکھے اور ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں. مگر یہاں پر آپ نے سپلٹ اپ ریپیٹ ہی کرنا ہوگا. دونوں آپ کے پاس فریکشن جو ہیں سائڈ بائی سائڈ پڑے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم سپلٹ اپ ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ فلنگ کریں اس کو، یہ آپ کا آسان ہو گیا. a2 + 4a + 4 آ گیا.
ए स्क्वायर माइनस, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 6 में से 1 चला गया तो आपके पास प्लस 5 आ गया और माइनस 6 स्क्वायर हो गया। इस ए स्क्वायर को इक्वल से आप इधर ले आए, ये प्लस 4 हो गया, ये माइनस 5 हो गया, ये प्लस 4 है, यानी अब सब वैल्यू को आपने इक्वल के साइन से इस तरफ लेकर आना है। ये तो हो गया कैंसल, ये आपके पास ए बच गया, ये आपके पास 10 हो गया। अब आप 10 को फिर उधर ले जाए, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब a की तो वैल्यू 10 आ गई, मगर हमने वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से तो गुजरना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ही 10 इसका सोल्यूशन सेट है, तो उसके लिए हमने वेरिफिकेशन करनी होगी, चेक करना है। ये चेक वाला काम हमारा हो रहा है, ठीक है ना। ओरिजिनल इक्वेशन हमने ले ली और हम 10 जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक हो गया 9, ये ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 10 हो गया, 2 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, और अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप कर दें इसको, और अगर नहीं होता तो फिर ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। कोई चीज़ मेरे से रह तो नहीं गई? नहीं, ठीक है। अब ये अब 2 के टेबल पर मैं कर रही हूँ। 2 8 टाइम 16, 2 6 टाइम 12 है, ठीक है। फिर है 3 4 टाइम 12 है, 3 3 टाइम 9 है। अच्छा, मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 हो गया और 2 3 टाइम 6 हो गया, ठीक है ना। आप इसको इस स्क्वायर रूट के अंदर ही रख सकते हैं, 4/3, ठीक हो गया। अब दोनों साइड इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है वो आपका क्या हो गया, 10, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि अब आपके पास जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है, अब दोनों साइड पर जो है उसका आप स्क्वायर लेंगे तो इस तरह ये वैल्यू इस रेडिकल के साइन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लिख लेंगे z और z प्लस 3, ये z प्लस 2 और z प्लस 6। अब आपने स्क्वेयरिंग की दोनों साइड पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आपके पास ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। अब आपने करना क्या, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये z जो जाएगा साथ और ये चली जाएगी वैल्यू इस z प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ ब्रैकेट आप ओपन कर दें, z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा और z 6 के साथ तो 6z हो जाएगा। अब यहाँ स्प्लिट अप आप रिपीट कर दें और आपके पास ये जो वैल्यू है इस तरह से आ जाएगी। एक मिनट, ये हो गया आपके पास, इसको आपने स्प्लिट अप किया ना असल में। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास आ जाता है z स्क्वायर प्लस 2z 3z 3 2 टाइम 6। ये फर्दर भी आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकता है और इस तरफ 5z हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही लिखें z स्क्वायर प्लस 6z। अब आप ऐसे करें कि इस वैल्यू को इक्वल के साइन से इस तरफ लेकर आ जाएं, एक तरफ हो जाएगी आपकी वैल्यू। ये अगर z इधर आया ये आपके पास तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी, 6z हो जाएगा और माइनस 5z हो जाएगा। 6 को आप यूं ही रहने दें, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट गया, आपके पास z की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर आप चेक करें तो चेक भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आती हैं तो फिर समझ लें कि यही 6 आपका सोल्यूशन सेट है। तो ये 6 हो गया, 6 प्लस 3 हो गया, ठीक हो गया। ये 6 प्लस 2 हो गया, ये 6 प्लस 6 हो गया, ठीक हो गया। ये 6/9 हो गया, ये 8/12 हो गया। ये 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 3 टाइम 9 हो जाएगा। ये 4 के टेबल में चला जाएगा, 4 2 टाइम 8 4 3 टाइम 12 हो जाएगा। अब दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट क्या है, वो आपके पास ये 6 ही है।
ٹھیک ہو گیا. ایکسرسائز 5.2 کوسچن نمبر 16. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں سائڈ پر آپ اسکوئرنگ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹیکنگ اسکوئر آن بوتھ سائڈ. یہاں پر آپ نے اسکوئرنگ کر لی. اب یہ اسکوئر کو اسکوئر روٹ سے کینسل کر دیں گے. اب یہ بھی کینسل ہو گیا. آپ کے پاس آ گیا 5x - 4 = 7x + 2 آ گیا. اب آپ ایسے کریں کہ 5x اور 7x کو آپ کمبائن کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ 2 ہو جائے گا, یہ +4 ہو جائے گا. اب آپ 7 میں سے 5 مائنس کر لیں تو آپ کے پاس جو ویلیو آ جائے گی آپ وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, اور یہاں پر آپ نے ایڈ کر لیا. اب آپ اس کو یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈیوائڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گی ویلیو -3. ٹھیک ہے, اب چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی ہی اس کا سلوشن سیٹ ہے کہ نہیں. ہم یہی ویلیوز جو ہے اس میں ایکس کی جگہ سبسٹیچیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, 7 - 3 ہو جائے گا اور +2. آپ چیک کر رہے ہیں, آپ اسی اوریجنل ایکویشن کو یوز کریں گے چیک کرنے کے لیے. اب دیکھیں دونوں سائڈ آپ کے ایکول آ گئے تو سلوشن سیٹ آپ کا کیا آ جاتا ہے, یہی -3. ٹھیک ہو گیا.